इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी की लॉर्ड। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, अभी ग्रुप में डिस्कशन हुई थी और मसराई को। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन डिस्कशन वॉइस कट हो रही है। ये क्या, वॉइस कट हो रही है? हाँ जी, आप सही है, वॉइस क्लियर। मेरे बंद करो। हाँ जी, वॉइस आ रही है, आप सुन रहे हैं मुझे सब? ओके, फोटो नहीं आ रही लगता। अब ठीक है। छोटी आ रही है, छोटी हाँ जी, अब वॉइस आ रही है? हाँ जी, नो वॉइस इज क्लियर। ओके, फोटो भी आ रही है अब तो? ठीक है, ओके। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब ब्रिटिश यहाँ आए
बैटल ऑफ प्लासी हुई, और फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो वार्निंग हेस्टिंग पहले गवर्नर बना बंगाल का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने कब्जा किया था बंगाल पे। ठीक है, तो वॉर्न हेस्टिंग पहले गवर्नर थे। ठीक है, अभी भी हजे पॉलिटी तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगे 18 जो हाँ जी 1833 के एक्ट में फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगे, फिर गवर्नर जनरल कहने लगे, गवर्नर जनरल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, और फिर हाँ जी 1833 बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, और इसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, इनको वायसराय कहने लगे, वायसराय, दोनों गवर्नर जनरल भी और वायसराय भी। ठीक है, जो इंडिया में एक्ट करता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल, एक ही पर्सन होता था। तो वो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय था, और लास्ट गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या था कि जब वो इंग्लैंड की रानी या राजा का रिप्रेजेंटेटिव होता था तो वो वायसराय कहलाता था, अदरवाइज वो गवर्नर जनरल कहलाता था, मतलब ये चीज थी। तो फिर जब 1947 एक्ट पास हुआ, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायसराय था, लास्ट गवर्नर जनरल था, तो उसके बाद इंडियन जो बना वो राजा गोपालाचार्य, जिस फोटो से ये स्टार्ट होती है डिस्कशन। फिर फिर जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यही जो पोस्ट थी वायसराय और गवर्नर जनरल की, इनको राष्ट्रपति कहने लगे। ठीक है, तो ये कहानी 1757 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वायसराय क्यों कहा जाने लगा, इसका कारण क्या था कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट अंडर आ गए थे ब्रिटिश के 1857 के बाद। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। पहले कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1858 का जो एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट बैटर ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट अंडर थे ब्रिटिश रूल के। ठीक है, राजा के अंडर आ गए थे। ठीक है, डायरेक्ट रूल किया। ठीक है, तो तब ये कहते थे वॉयसराय। वॉयसराय क्या होता है कि किसी की बिहाफ पे जो बात करता है उसे क्या कहते हैं, वॉयसराय कहते हैं। चलो, तो कल हम पढ़ रहे थे फॉरेन पॉलिसी। हाँ जी, तो आई के गुजराल की हम विदेश नीति पढ़ रहे थे, जो गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं उसे। जी गुजराल जी कहते थे कि
ये जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, स्मॉलर नेबर्स हैं, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए हमारी। ठीक है, जो बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे यूएसए हैं। हाँ जी, डिसआर्मामेंट क्या है बेटा? देखो, हमने हथियार नहीं बनाने, ठीक है, जो न्यूक्लियर हथियार है, हमने कोई बम नहीं बनाने, हमने एटम बम नहीं बनाने, ठीक है। ये डिसआर्मामेंट पूरे यूएनओ भी इस पे काम कर रही है कि देखो, आर्म रेस बहुत ज्यादा है, हर एक देश हथियार खरीद रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर बम बनाए हैं, तो ये नहीं बनाना, ये डिसआर्मामेंट है, ठीक है। तो हमने भी बना लिए है। मैंने इसलिए कहता था कि आप परमाणु मूवी देखो, आपको पता चलेगा। तो हमने क्यों बनाए? मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमने क्यों बनाए? हमने बम क्यों बनाए? क्योंकि हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पे सेक्शंस बहुत लगी, ठीक है। हमने नुकसान खाया ये बम बनाने से, हमें पता था कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। तो हमने बम क्यों बनाए? हाँ जी, पाकिस्तान के पास था इसलिए बनाए। कोई कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए बनाए, ठीक है। हमने क्यों न्यूक्लियर परीक्षण क्यों किए? आप परमाणु मूवी देखिए, आपको शायद पता चले या ना पता चले, लेकिन चलो, सभी के अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं सभी के गलत जवाब हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के गलत जवाब है। हमने क्यों बनाए? हम एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहते थे, ठीक है। चलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहते हैं क्योंकि हम भी उस लाइन में आना चाहते थे जिनके पास बम है। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट बम बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। तो हम उस रेस में खड़े होना चाहते थे क्योंकि कुछ जो ट्रीटीज हुई है वो कहती है कि जिसने जिसके पास है, ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नया देश जिसके पास नहीं है उसको बम नहीं बनाने देंगे हम। ये ट्रीटीज ये कहती थी कि हम ये साबित करना चाहते थे न्यूक्लियर परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके, कि वी आर वी हैड ऑलरेडी वी हैव these type of bombs, we have already these type of missiles, कि हमें हमारे पास पहले से ही है, हम न्यूक्लियर स्टेट है एक। हाँ जी, तो ये चीज के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किए, ये चीज के लिए हमने ये चीज सारा काम किया। तो हाँ, इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो, मैं बताता हूं आपको। चलो, अब ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगी, आज मैसेज आ गया, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता। आप देखो, आज आप फिर भी मैसेज कर रहे हैं, आप सभी को पता लग गया, तो आप यस कीजिए। आप क्या कैसे सवाल करते हैं, मतलब अरे भाई, किस दिन आप सुधरोगे? ठीक है, चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझाएंगे। आपके पास पिस्टल है 10 बच्चों के पास, ठीक है। तो हम ये अनाउंस करें, हम ये नॉर्म्स बनाए इंस्टीट्यूट में कि जिनके पास है तो है, कोई और बच्चा नया नहीं लेगा, मतलब नया कोई पिस्टल नहीं लेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे
जो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी उस रेस में, उस लाइन में लगना चाहते हैं जिनके पास है, कि कल को हमारी जांच ना हो, ठीक है, हमारे पे कोई एलिगेशन लगा के हमारे पे अटैक ना कर दे कि इसने बम बनाए हैं, तो हम उस रेस में खड़े होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी, मतलब जो हमने न्यूक्लियर बम एक्सपेरिमेंट किए, हैव और हैव नॉट, एंड वी वांट टू प्रूव कि वी हैव these type of nuclear bombs, we have this type of technology। क्योंकि हम बाद में टेक्नोलॉजी लेते तो हमारे पे यूएनओ की तरफ से अटैक भी हो सकता था हमारे पे, कि ये बाहर से जो गलत काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो हम ये सिद्ध करना चाहते थे। अब क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आप परमाणु मूवी देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। पहले इंदिरा गांधी के टाइम जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, 1974 में। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि यूएसए के सैटेलाइट उसमें दिखाए गए हैं कि सैटेलाइट बहुत काम करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर 1998 में उस मूवी में सारा दिखाया गया। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ठीक है, हाँ जी, ऑफलाइन में जरूर देखेंगे, हम वर्क करेंगे इन चीज़ों पे। ठीक है, हम ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते कि जैसे पुराने जमाने में टीचर पढ़ा देते, आप याद कर लो, याद कर लो। भाई याद करने का नहीं होता, ये चीजें सीखने के लिए होती है। यही तो फर्क है उनमें और हमारे में। देखो, जरूरी नहीं है कि नाइट को एक्सपेरिमेंट हुआ तो और नाइट को ही हम क्लास, नाइट को मूवी देखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, कई बार मूवी कुछ सर्दी में बनी होती है, कि जरूरी नहीं है हमने सर्दी में देखनी, हम गर्मी में ही देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है? ये कहता है कि देखो, जो स्मॉलर नेबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। ठीक है, अभी जो मैंने बहुत बार देखा कि जो छोटी छोटी शॉप है, वो गरीब गरीब लोग के पास ज्यादा बनाते हैं। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी दुकान हैं, जो शॉप्स हैं, वो जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहां पे ज्यादा बनाते हैं। तो मैंने कई बार सोचा, फिर मेरे एक दिन दिमाग में आया कि वाई ये अमीर लोगों में क्यों नहीं बनाते ये शॉप्स? हाँ जी, जहां अमीर लोग रहते हैं वहां ये शॉप्स क्यों नहीं सेटअप करते? आप मुझे बताओ, फिर मैं आंसर दूंगा। कुछ लोग जहां गरीब लोग रहते हैं वहां सेटअप करते हैं अपना बिजनेस, और कुछ लोग जहां अमीर लोग रहते हैं वहां सेटअप करते हैं। खास स्पेशली किराना स्टोर, गुड़ शक्कर की दुकान, वाई दे सेटअप नियर द पुअर पीपल?
बहुत सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। आई थिंक ऑल यू आर वेरी वेरी फैमिलियर टू दिस प्रॉब्लम। जो गरीब लोग हैं रोज सामान लेते हैं, ठीक है, और गरीब लोग रेट का भी नहीं करते, बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि थोड़ा लेना होता है, ठीक है। तो अमीर लोग मॉल से सामान ले आते हैं, ठीक है, मॉल से खरीद के सारा वहीं से राशन पानी सब A to Z सामान मॉल से मिल जाता है। तो वो डेली नहीं सामान खरीदते, ठीक है, 1-2 मंथ का इकट्ठा आ जाता है। सही कह रहे हैं आप। तो फिर जो शॉपकीपर होते हैं वो गरीब इलाके में इसलिए खरीदते हैं कि उनको ज्यादा कमाई होती है, ठीक है। देखो एक अमीर है, वो तो कम से कम 2-4 किलो तो वो चीनी नहीं लाएगा, ठीक है। वो तो 2-4 क्वांटल लेके आएगा, एक बोरी लेके आएगा कम से कम, जो 6 मंथ हो जाए, ठीक है। तो यही गुजरात डॉक्ट्रिन है, यही गुजरात डॉक्ट्रिन है। मुझे एक आपको कहानी सुनानी पड़ी पूरी की पूरी, यही गुजरात डॉक्ट्रिन है। जो इंद्र कुमार गुजराल थे, उन्होंने कहा कि देखो, हम बड़े लोगों के साथ क्या बिजनेस करें, हमें छोटे छोटे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहिए, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे नेबर्स बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। हाँ जी, कहते कोई भी साउथ एशियन कंट्री है उनको अपनी धरती नहीं देनी चाहिए दूसरे के खिलाफ। तो ये गुजरात डॉक्ट्रिन समझ आया या नहीं है? हाँ जी बोलो, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गुजरात डॉक्ट्रिन क्लियर है? क्या कहता है गुजरात डॉक्ट्रिन? हाँ जी, क्या कहता है गुजरात डॉक्ट्रिन, बोलो। अरे भाई फिर तो समझ नहीं आया आपको। छोटे देशों के साथ ट्रेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्मॉलर नेबर कंट्रीज। सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक कहते कंट्री को दूसरे कंट्री में इंटरफियर नहीं करनी चाहिए, और दूसरे की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को हमें कायम रखना चाहिए, और जो भी अपने डिस्प्यूट है उनको पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन करनी चाहिए। कहते हैं हमें जो छोटे देश हैं उनके साथ टोटल पीस करनी चाहिए, इमीडिएट नेबर्स के साथ। इस पे हम काम कर रहे हैं। देखो भूटान तो हमारे साथ ही है, तो भूटान के साथ तो लगता नहीं है मुझे दोस्ती नहीं टूटेगी। और चाइना, सॉरी, बांग्लादेश एंड नेपाल, उनको हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की। उनके साथ हमारा, उनको हम बहुत हेल्प करते हैं। अब उनके प्राइम मिनिस्टर, पता नेपाल में फिर संकट छा गया है, आपको पता होगा। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे KP ओली, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। जानते हैं ओली को? जितने भी सारे नेपाली हैं ऑयल से खेलते हैं, ठीक है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी अच्छा है, ओली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितने तड़के फड़के सब लाते हैं, मतलब चाहे कोई भी, ठीक है, तो जितने भी तड़के
लगते हैं, फड़के लगते हैं, फास्ट फूड बनते हैं, सभी नेपाली काम करते हैं, 5 स्टार होटलों में भी नेपाली काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब नेपाली काम करते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी अच्छा है, ऑयली। ठीक है, मैं कहा भाई ऑयल से खेलते हैं सारा दिन तो ऑयली नाम भी अच्छा है, केपी ऑयली शर्मा। रेजिग्नेशन दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। कई नाम ऐसे हैं आपके याद होना चाहिए। बांग्लादेश में की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, हसीना नाम अच्छा है, लड़कों के तो बहुत छेती याद होना चाहिए। हसीना मान जाएगी, हसीना रूठ जाएगी, ओ हसीना ओ हसीना। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी आप याद रखा करो, पूरे वर्ल्ड की पर्सनालिटी याद करो, आप जितनी पर्सनालिटी याद कर सकते हैं आप करो याद उसे। और गुजरात डॉक्ट्रिन ये कहती है कि देखो पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए जितने भी गरीब नेबर्स हैं हमारे, उन सब की हेल्प करनी चाहिए हमें। हम अफगानिस्तान में भी हेल्प कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों की, वहाँ की सरकार की। वहाँ हम कई सेटअप कर रहे हैं, कई हम प्रोजेक्ट। तो आप मुझे कल एसएमएस करेंगे शाम को। ठीक है, अफगानिस्तान में इंडिया का क्या रिलेशन है और क्या चल रहा है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अफगानिस्तान से क्या रिलेशन है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अफगानिस्तान बहुत ही छोटा टॉपिक है, पाँच पाँच लाइन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप फिर बार बार ना पूछना। ठीक है, कई और मैसेज करेंगे ग्रुप में कि सर किस देश का आपने कहा। ठीक है, तो वहाँ फिर आप क्वेश्चन करेंगे, वहाँ तालिबान है जी, उनके बारे में भी कुछ लिखना है। फिर आप कहेंगे कि वहाँ राष्ट्रपति अशरफ गनी है जी, कि कोई और है जी। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे काबुल वही कंट्री है जी, उनकी उनकी कैपिटल है जी काबुल। ठीक है, तो भाई ऐसे मत क्वेश्चन करना। अफगानिस्तान के क्या रिलेशन है हमारे, हम किन किन एरिया में वर्क कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये सब अपने लिख के भेजना है मुझे। ठीक है, हाँ जी, आगे है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अडॉप्ट की 2003 में। सेलेंट फीचर क्या है, कहते बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। कहते हम एक विश्वास योग ये इस एरिया में काम करेंगे। ठीक है, और दूसरा है पोस्टर ऑफ नो फर्स्ट यूज, हम पहले नहीं यूज करेंगे। ये तो भाई मुझे भी बात नहीं पसंद आई इंडिया की। ठीक है, ये मेरा प्यारा भारत है, इसको कुछ ना हो, कोई अटैक ना करे, बट नो फर्स्ट यूज वाला मेथड मुझे नहीं समझाया। मान लो हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर होगी, चाइना के साथ वॉर होगी, हमने कहा है कि हम पहले नहीं यूज करेंगे, उन्होंने पहले यूज कर लिया तो तो समझाई बात कि नहीं आई। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास भी पिस्टल है और मेरे पास भी पिस्टल है। ठीक है, मैं आपके फोरहेड में 5-10 गोली मारता हूं, आप कहते हैं मैं अपना यूज नहीं करूंगा पहले, जब मेरे पे किसी ने यूज किया तो मैं तब करूंगा। ठीक है, मैं आपके फोरहेड पे गोली मारता हूं। ठीक है,
तो आप पीजीआई इमरजेंसी पहुंच गए, तो आपका पिस्टल किस काम का है मुझे बताओ। ठीक है। ठीक है, तो फिर आप अपने पिस्टल से क्या करो, अच्छी फोटो फोटो खिंचा के आप मतलब डीपी लगा सकते हो। ठीक है, और कोई सेल्फी ले सकते हो। ठीक है, घर में बड़ी बड़ी फोटो लगवा सकते हो। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हो। जब भी आपके कोई सामने आता है, आप में आपके डब में है, तो आप थोड़ा अपनी शर्ट उठा के खारिश कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, लोग कहेंगे कि आपके पास पिस्टल है, कहते नहीं नहीं मैं तो खारिश कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो, लेकिन ये सही है इंडिया की बात, नो फर्स्ट यूज। क्यों? क्योंकि हमने आज तक हमें किसी पे अटैक नहीं किया। एंड वी आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल, एंड वी आर वेरी वेरी लीनियट persons. All people of India are very very lenient, and we are not aggressive, and we don't want to attack on another anybody. ये बापूजी वाला किस्सा भूलता नहीं है कि आपके कोई चांटा मारता है तो एक गाल करो, जब वो लाल हो जाएगी तो आप दूसरी करो, उस पे चांटा खाओ। ठीक है। ओके, बाइबल भी यही सिखाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं मार्केट में गया और मैं बाइक अपनी बाहर दुकान पे खड़ी की और मैं अंदर चला गया, और एक कार आई, उसने टक्कर मार दी मेरी बाइक को और नीचे गिर गई, और काफी लॉस हुआ, वो भी उतर गई। मैं कह के बहुत नुकसान हो गया यार। ठीक है, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, या कोई बात नहीं है, कोई 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 दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ। तो मैं घर आया, तो बच्चे कहने लगे कि पापा आपने डैमेज क्यों नहीं मांगा, नुकसान कितना हो गया बाइक का। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई नोइंगली नहीं मेरे बाइक में टक्कर मारी, और ये अनोइंगली लग गई। कोई बात नहीं है। मैं कितने का नुकसान हुआ, 500-700 हज़ार का हो गया होगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। Why this? Because we don't want to hurt the feeling of others. मैं उनसे बहस करता कि आप मुझे डैमेज दो, नहीं मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। ठीक है, वही लोकल एरिया के जो जितने भी पुलिस वाले हैं सभी जानते हैं मुझे, मैं उनको फ़ोन भी कर देता, वो आ जाते। डैमेज में उनसे 1000 ले लेता, 2000 ले लेता, 3000 ले लेता, 5000 पुलिस वाले भी ले सकते जब मैं उनको बुलाता। ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा होता, तो ये तो उल्टा हो जाता काम।
मेरा तो डैमेज मिल जाता ना, पुलिस वालों का भी आज अच्छा डैमेज उनको उनको भी मिल जाता, लेकिन उस जगह मैं गलत हो जाता, क्योंकि मेरा तो 700 रुपये का डैमेज हुआ है। ठीक है। और जब मैं पुलिस वालों को बुलाता, वो तो गड्डी थाने में लगाते, 5-10 हज़ार से उनका कुछ डैमेज ज़्यादा ही, उनका डैमेज ज़्यादा हो जाता जिन्होंने मेरा डैमेज किया है। हाँ जी, आज सारे थाने में शराब चलती, और चाहे बर्ड फ्लू है उनको कुछ नहीं करता कोई, उन पे कोई फ्लू असर नहीं होता। लेकिन दिस विल गो अगेंस्ट द बाइबल। अच्छा, ये फ्लू नहीं फ्लो होता है जोबन, इसके लिए आपको लड्डू मिलते हैं। आप भी बहुत अच्छे मजाक कर लेते हो यार। चलो, हम कहते हैं कि जो हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे वो अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। जब हम न्यूक्लियर किसी पे अटैक करेंगे, ओनली बाय ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी, नहीं नहीं, फ्लू नहीं फ्लो होता है, मतलब फ्लो का मीनिंग क्या होता है, जोबन मतलब सारी चीजें उनके पास जल्दी जल्दी आती हैं, फ्लो होता है उनका, फ्लू नहीं होता, फ्लो होता है, सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं आप, ये गलत गलत प्रिंटिंग नहीं हुआ, सही हुआ है। वो तेज तेज सब कुछ खाते हैं, ऐसा काम चीजें फ्लो ज्यादा हो जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियर अटैक है उसकी इजाजत कौन देता है इंडिया में? चलो किसी पे अटैक भी करना हो तो कौन इजाजत देगा? तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहे, ये शन्ना और सुमनप्रीत कौर और ये अमित सिंह, गरिमा, ज्योतिका और बहुत तमन्ना, ये सब के सही आंसर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। राष्ट्रपति जी इसकी इजाजत देते हैं, आर्मी चीफ कोई भी फीसर इसका फैसला नहीं ले सकता, और ये एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई है, उसके थ्रू ही ये फैसला लिया जा सकता है। कहते कहते जब कोई मेजर अटैक होता है इंडिया के खिलाफ, इंडियन फोर्स कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, इंडिया विल रिटेन द ऑप्शन ऑफ रिटालिंग विद न्यूक्लियर वेपन। तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, इंडिया के खिलाफ कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन अटैक होता है। ये बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? वायरस, शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये सुमनप्रीत कौर भी सही कह रहे हैं, वायरस।
ठीक है, ये कोरोना, ये भी एक बायोलॉजिकल वेपन ही है। ठीक है, कोरोना भी एक बायोलॉजिकल वेपन है। ठीक है, पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन। इन्वेस्टिगेशन, चाइना एग्री नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे? आप चाइना की इन्वेस्टिगेशन में तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? हाँ, बस नहीं आ रही। हाँ जी, वॉइस आ रही है। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, क्या मैं बोल रहा हूँ? एक्चुअली मेरे पास माइक है, उनका ना एक बटन है, वो दबा दिया मैंने, शायद उसकी वजह से कोई और साउंड्स, और लैंग्वेज में साउंड्स आई थिंक आ गई होगी। यही हुआ है। अब सही है। अब सही है। ओके। हाँ जी, तो केमिकल वेपन क्या होते हैं? ठीक है, जो केमिकल से तैयार किए गए हों वही। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे हम न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल पे, टेक्नोलॉजी पे, पार्टिसिपेशन इन फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फिजाइल कट ऑफ ट्रीटी क्या है? फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी है, हम किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। कहते हैं जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उसमें पॉलिटिकल काउंसिल होती है एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और पॉलिटिकल काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। इट इज द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये इजाजत देते हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इट प्रोवाइड्स इनपुट द डिसीजन मेकिंग न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिवन इट टू बाय द पॉलिटिकल काउंसिल। तो ये लिखा कि कौन इजाजत देता है। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में पॉलिटिकल काउंसिल आती है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। जो फाइनल आदेश है वो राष्ट्रपति जी का होता है। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? ओके। तो एक पॉलिसी और है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये मोदी जी ने ये पॉलिसी अपनाई है, लुक ईस्ट पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इसे इनिशिएट किया था, लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आगे किया है, लुक ईस्ट पॉलिसी को। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हम ईस्ट पे एक्ट करें।
ये हम ईस्ट पे क्यों एक्ट कर रहे हैं? ठीक है, हाँ जी, हम ईस्ट पे क्यों एक्ट कर रहे हैं? वाई वाई वी आर, हाँ जी, बोलो, हम एक्ट पे क्यों ईस्ट कर रहे हैं? सॉरी, हम ईस्ट पे क्यों एक्ट कर रहे हैं? ईस्ट पॉलिसी पे हम क्यों ईस्ट पॉलिसी हम क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? वेस्ट में तो ये यूएसए है। ये भी बड़ी दिक्कत है भाई, वॉइस कटना, ये सारा काम होना। अब वॉइस आ रही है? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर। क्या रिलेशन वाई? ये पभी आप सीखे हैं सर्टिफिकेशन, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ये शिवम आप बहुत से कह रहे हैं आप अभी, और ये शिवम को बताते हैं चाइना पाकिस्तान को कहने के लिए, नॉट पाकिस्तान शिवम सोन चाह, ठीक है। ये अमित सिंह आप बिल्कुल कह रहे हैं नेबरहुड एक्सटेंशन करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, हाँ जी, अब वो आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आप सुन रहे हैं? देखो, एक तो चाइना का मैटर है, जितने भी ईस्ट वाले हैं चाइना की बनती नहीं है, ठीक है। चाइना की बनती नहीं है, जापान से भी नहीं बनती, वियतनाम से भी नहीं बनती, ठीक है। तो इन देशों से बनती नहीं है। कहते दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बोलो, ये चीज समझाई या नहीं आई? एक समुद्र को लेके भी बहुत इशू है, बता सकते हैं क्या नाम है उसका? एक समुद्र को लेके, सी को लेके एक बहुत बड़ा, ये शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू। साउथ चाइना सी, ठीक है, ये भी एक इशू है, साउथ चाइना सी, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन, बोलो, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। चाइना के दुश्मन कौन है? जापान, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारी हेल्प क्या करेगा? दिल से करेगा, दिल से। एक कुछ लोग प्यार में एक्टिंग करते हैं, कुछ दिल से करते हैं, दिल से, ठीक है। लेकिन एक्टिंग समझा जाती है, ठीक है। और क्या है? देखो, मिनरल्स भी एक चीज है, जो ईस्ट में मिनरल्स भी बहुत है, ठीक है। और बाकी ये छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, हाँ जी, टेक्नोलॉजी भी लेना चाहते हैं हम जापान से। बाकी ये छोटे छोटे देश हैं, और जब एक अमीर होगा और एक गरीब होगा, तो अमीर के लिए गरीब को बेचने के लिए बहुत कुछ रहता है, और गरीब हमेशा ट्रेड कम ही करेगा, क्योंकि उनके रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास, ठीक है। तो इसलिए हमें लुक ईस्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये मकाओंग गंगा कोऑपरेशन, ये भी एक कोऑपरेशन है, मकाओंग गंगा प्रोजेक्ट है, ये मकाओंग मकाओंग रिवर है इनका, ठीक है। तो आशियन सुना होगा आपने, आशियन, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रुप बने हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया पता चल गया होगा। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, फॉरेन पॉलिसी। तो आप मुझे बताओ, फॉरेन पॉलिसी आपको कैसा लगा चैप्टर? लेकिन इसमें कोई टेक्निकल कुछ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ,
टेक्निकली इसमें कुछ नहीं है, ये तो डेली रूटीन की बातें हैं ये फॉरेन पॉलिसी में, और कुछ नहीं है। बहुत ही सादा और सबसे सिंपल चैप्टर है ये, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, किसके साथ हमने क्यों रिलेशन बनाना है, ठीक है, इसके साथ हम क्यों बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली बना रहे हैं, कैसे है, तो डेली लाइफ में सोचना है, पड़ोसियों में इंप्लीमेंट करना है इसको। बस एक नहीं यूज करना कि हमने इसको अकेला रखना है। ठीक है, उसको अकेला रखने के साथ किस किस के साथ संबंध बनाने हैं, तो ऐसी डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी होता है। ओके, बम भी बनाना है घर में, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपको पता है इंग्लैंड और फ्रांस की इतनी दुश्मनी थी, ठीक है, और सॉरी जर्मनी, जर्मनी ने क्या किया, आ, फ्रांस को कभी इंग्लैंड से नजदीक नहीं होने दिया। जब तक जर्मनी जर्मनी ने आइसोलेट रखा, मतलब उनको अकेले रखा, मतलब फ्रांस को, ठीक है, इंग्लैंड को अकेले रखा, उनकी दोस्ती नहीं होने दी। ठीक है, बिस्मार्क जानते हैं आप, जर्मनी के थे बिस्मार्क। वो कहता था कि मैं ऐसी डिप्लोमेसी चलूंगा, मैं लोगों की दोस्ती नहीं होने दूंगा। ठीक है, और जब जब तक मैं जिंदा रहा, कहता मैं जंग नहीं देखूंगा, लेकिन आप जंग देखोगे। आई विल नॉट सी द वॉर बट यू विल सी। और ऐसा ही हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, कहता मैं ऐसे काम करूंगा, यहां लड़ाई होगी होगी। ठीक है, तो आपने ऐसी डिप्लोमेसी नहीं यूज करनी किसी को अकेला रखने के लिए, जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। होमवर्क पता चल गया आपको? चलो, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो बहुत है आज का काम। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, फॉरेन पॉलिसी। चलो ठीक है जी, मंडे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।